नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट चैनल में, यूट्यूब के इस चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए आज हम 71वीं बीपीएससी में पूछे गए 30 प्रश्नों का उसके आंसर के साथ एनालिसिस करते हुए देखते हैं, जो संभावित परीक्षा टीआरई 4 तथा बिहार के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो आपकी सफलता के 4 कदम की और राह पर आगे ले जाएंगे। तो चलिए आज हम 31वीं बीपीएससी में पूछे गए 30 प्रश्नों का या 35 प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट के 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा कमेंट सेक्शन में 72 वर्ष। 72 वर्ष आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 96 अकादमी पुरस्कार 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर अवार्ड का प्राप्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है किस गुजराती फिल्म ने 70 वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाए, कच्छ एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें पुतियंसो कर्मा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन से, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, आकाश तीर भारतीय सेना के एयर डिफेंसेस प्रणाली का मूल है। यह भारत के व्यापार C4ISR प्रणाली को सस्ता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीति बदलाव को दर्शाता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए, बी, सी तीनों करता है। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब का हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। F-35 लाइटनिंग 2 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन और उन्नत टोबडल आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS। तो उपयुक्त में से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 27 जनवरी को होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट लैम्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों को भारत को आवंटित की गई निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झेलम, बाकी रावी और सतलज शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वीं क्वेश्चन कर रहा है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप
में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। और दूसरा है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपको रेड से सूचित किया गया सभी आंसर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से एक नहीं है? इसमें से बासमती चावल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात निम्नलिखित में से किस देश की भारत की अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 15। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू-विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये जितना कथन है सभी सही है, बाकी सही नहीं कह रहा है। यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र देता है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपके साथ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर एन डी। अगला क्वेश्चन है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 किस संगठन से संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित की गई है? राष्ट्रीय शहरी मामले स्वास्थ्य UNI, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके साथ 17 नंबर। इंग्लिश का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसान पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है NFHS के 5 आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किए? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपको मिलान करना है। क्वेश्चन है कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PTT योजना लिस्ट 2 में है, तो 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। इधर बी कह रहा है तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रीव ऊर्जा गहन करने के लिए। तो पहला का आपका मिलाएंगे हम लोग, ए को मिलाएंगे 2 में, पहला के कह रहा है 2 में, पहला को 2 में मिलाइए। चलिए अब कह रहा है दूसरा को हम लोग 1 में मिलाएंगे, दूसरा को 1 में। आगे कह रहा है कि यानी तीसरा को हम लोग 4 में, 3 को 4 में और 4 को 3 में। ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन में। यानी पहला कह रहा था कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना है, तो ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रीव पहल को मिलाएंगे हम लोग, 2023-24 के केंद्रीय बजट ने पेश किया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल तो नवंबर अब हो जाएगा नवंबर
2021 में ग्लासगो में COP 2026 में लॉन्च किया गया। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार राइट जवाब हो जाएगा वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? राष्ट्रीय जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अटल इनोवेशन मिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में से बढ़कर 2022-23 में हो गई है। इसका राइट जवाब 27.3% से 30.1% तक। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का इसमें राइट जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी केवल एक भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तथा पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C कमेंट सेक्शन में आपका। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? तो आपका राइट जवाब होगा कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर C, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। तो अगला क्वेश्चन है आपके 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन में 2023-24 के बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D, यानी मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GDP पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में बढ़कर आपको बताया गया है कि 12.8% बढ़ी। और बी नंबर का रहा है 2023-24 में बिहार में GSCBA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमति हिस्सेदारी 58.6% थी। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 वर्तमान मूल्यों पर GDP का 4.6% था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 वर्ष प्लस के भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद। तो उपयुक्त में आपका हो जाएगा राइट जवाब कमेंट सेक्शन में 1 और 2 सही है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष का अनुपात 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। और बिहार का जनसंख्याकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, सब BPSC 2023 में पूछे गए 31वीं परीक्षा की लगभग सभी हम लोग करंट अफेयर की एनालिसिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्य करती है। इसमें हो जाएगा राइट। इसका क्वेश्चन था तो PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट जवाब बताए थे ऑप्शन नंबर B, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है, जिसे हम लोग कुटीर उद्योग के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट जवाब लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत का महान्यवादी है
पॉलिटिकल का क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी है तो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। राइट जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।